नीतीश कुमार की तो इतनी विफलताएं हैं कि बिहार तो छोड़िए देश जानता है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लक्ष्य तय किया है बिहार के लिए और हमारी पार्टी के लिए, उसमें वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम बिहार की सत्ता में वापस आएंगे। सत्तारूढ़ दल के लोगों को जो भ्रम है वो भ्रम में ही रह जाएंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम लोग 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे। हर साल बिहार के अंदर बाढ़ आती है और सबसे ज्यादा किसानों का नुकसान होता है। इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? तो बिहार सरकार की नाकामी है 20 साल का, वो जरूर मैंने 45 दिन में हमने बताया पोस्टमार्टम करके कि क्या क्या इनका फेलियर्स है। देख रहे हैं आपकी आवाज। आज हमारे साथ हैं सुधाकर सिंह जी, जो कि बक्सर से सांसद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। आज लालू जी ने एक बयान दिया है कि हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। इसके ऊपर उनका क्या कहना है? लालू प्रसाद जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लक्ष्य तय किया है बिहार के लिए और हमारी पार्टी के लिए, उसमें वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम बिहार की सत्ता में वापस आएंगे। यह हमारे पिछले भी आंकड़े इस तथ्य को सत्यापित करते हैं। और इसमें जिन लोगों को, जो सत्तारूढ़ दल के लोगों को जो भ्रम है वो भ्रम में ही रह जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन चुनाव जीतकर चला आएगा। सर, एक और बात है, नीतीश कुमार जी का आप कैसे रथ रोकोगे? किन मुद्दों को लेकर आप रथ रोक पाओगे नीतीश कुमार जी का? नीतीश कुमार की तो इतनी विफलताएं हैं कि बिहार तो छोड़िए देश जानता है। और नीतीश कुमार उन विफलताओं के बाद भी अगर बचे हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बचे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो आज तो दिल्ली में ही नरेंद्र मोदी गिरते पड़ते किसी तरह सत्ता में आए, तो दूसरे को क्या वो बचाएंगे? नीतीश कुमार को बचाएंगे? कोई ऐसा विषय जो उपलब्धि भरा हो नीतीश कुमार का, जिसकी चर्चा अगर कोई करना चाहता हो मीडिया के बंधु, तो बताएं कि कौन उनकी उपलब्धि है जिसके आधार पर उनको बिहार में वोट मिलना चाहिए। सर, यदि आपकी सरकार आती है इस बार बिहार में, तो वो कौन से मुद्दे हैं जो सबसे पहले आप पूरा किए जाएंगे? पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम लोग 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे जी। और हम एक छोटी सरकार में थे, हम जूनियर पार्टनर के रूप में थे, तो भी हम 17 महीने में 5 लाख देकर दिखाए। तो वो हमारा अभी एजेंडा साफ है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम आएंगे सत्ता में तो हम जो समाज के जो सबसे कमज़ोर जो महिलाएं हैं उनको प्रति मंथ 2,500 रुपये देंगे, जिससे कि उनके ज़रूरी खर्चे निकल सकें। तात्कालिक रूप से बिजली के 200 यूनिट, बिहार सबसे महंगा बिजली बेचने वाला राज्य है, ऐसे कमज़ोर लोगों को 200 यूनिट तक हम मुफ्त बिजली देंगे। जो हमारे जो वृद्ध हैं, जिनकी कोई आमदनी का जरिया नहीं है, उनके पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1500 करेंगे। किसानों की न्यूनतम आय सुनिश्चित हो, इसीलिए एमएसपी हम पूरे राज्य में लागू करेंगे। केवल हम चावल गेहूं पर नहीं, हम उससे आगे बढ़कर के मक्का पर भी हम एमएसपी देंगे, जिससे हमारे राज्य की माली हालत सुधरेगी, पलायन रुकेगा, जो सबसे बड़ी चुनौती है बिहार के लिए। इन प्रमुख मुद्दों पर के अलावा जो हमारी जो शिक्षकों की बहाली है, जो हम 5 लाख या हम बढ़ाकर उसको 10 लाख करेंगे, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा बहाल करेंगे। जिन लोगों के चलते हमको बाहर आना पड़ता है पढ़ने लिखने के लिए, इलाज के लिए, क्योंकि हमारे पास बिहार में शिक्षकों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, तो वो सबसे जो बड़ा हम 10 लाख लोगों में नौकरी देंगे तो इन्हीं 2 फील्ड में ज़्यादा देंगे, जिससे कि हमको इस काम के लिए बाहर ना आना पड़े। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको सुलझाएंगे हम। सर, अभी लास्ट टाइम आप कृषि मंत्री भी थे सरकार के अंदर। आपने ऐसा कोई काम जो सरकार किसानों के लिए किया हो, थोड़ा बहुत बताइए। मैं तो केवल 45 दिन था, तो 45 दिन तो अगर उपलब्धि के नाम पर ले तो कोई कुछ उपलब्धि नहीं हो सकती। लेकिन एक बात तो मैंने बताया ना कि बिहार कृषि रूप से सबसे कमज़ोर राज्य है। ये बात हमने बिहार के लोगों को बताया कि किस तरह से कृषि रोड मैप के नाम पे बिहार में लगा लोगों को ठगा गया, और हमने कहा कि ये कृषि रोड मैप में बदलाव होना चाहिए, जो बदला नहीं गया। हमने कहा एमएसपी की गारंटी के लिए मंडी कानून लागू होना चाहिए, और इस मंडी कानून के लिए हमने सरकार के पास प्रपोजल दिया, जिसको सरकार ने ठुकरा दिया।
तीसरी बात हमने कहा था कि बिहार में बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर की हेराफेरी हो रही है और जो बीज है वो नकली है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। आज बिहार में ठीक नहीं हुआ और नहीं ठीक होने से आज पूरे क्राइसिस है पूरे बिहार में, नकली सीड का भरमार है और समय पर लोगों को उर्वरक नहीं मिलने से पूरे उत्पादन प्रणाली प्रभावित है। तो 45 दिन की उपलब्धि कैसे कोई बता सकता है, लेकिन जो बिहार सरकार की नाकामी है 20 साल का, वो जरूर मैंने 45 दिन में हमने बताया पोस्टमार्टम करके कि क्या क्या इनका फेलियर्स है, तो सबके सामने बिहार है। सर बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा हर साल बिहार के अंदर बाढ़ आती है और सबसे ज़्यादा किसानों का नुकसान होता है, इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? हम लोगों ने अभी भी इस बार भी हमने बजट सत्र में हमने दिया है, राष्ट्रपति के भाषण पे भी दिया है कि बिहार को जो भी पैसा दिया है वो नहीं के बराबर दिया है और एक झूठा अफवाह सरकार फैला रही है भारत की सरकार कि हमने बिहार को कुछ दिया है। लंबे समय से बिहार की मांग है कि आप कोसी पर हाई डैम बनाएं और जब हाई डैम बनाएंगे तो हमारा जो बाढ़ की जो संकट है वो अस्थायी रूप से निदान होगा और जो ही बाढ़ का हमारा संकट खत्म होगा हमारी खेती गृहस्थी मजबूत हो जाएगा, जिसको हम लोग पहले भी जब हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में थे हम इस महत्वपूर्ण विषय पर आगे गए थे, लेकिन जो जब से डबल इंजन की सरकार है बिहार में तब से यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। तो बाढ़ की स्थायी समस्या हाई डैम है, न कि तटबंधों को ऊंचा करना, और इससे हमारी खेती मजबूत होगा। जो ही बाढ़ नियंत्रित होगा हमारी खेती मजबूत होगी। सुधाकर जी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सब ये थे सुधाकर जी जो कि बक्सर से सांसद हैं बिहार से। नमस्कार।